नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 2 केसेस हुए रिपोर्ट, महकमे सेहत मुतहर्रिक। लखीमपुर खीरी तशद्दुद पर लोकसभा में हंगामा, ऐवान की कार्रवाई को 2 बजे तक करना पड़ा मुलतवी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने क्रिसमस तोहफे को अवाम में तकसीम की गर्ज से आज गाड़ियों को झंडी दिखाकर किया रवाना। दिल्ली सरहद पर कामयाब धरने के बाद राकेश टिकैत अब लौट रहे हैं अपने घर। बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी होने वाले कैप्टन वरुण सिंह भी अब नहीं रहे। आरटीसी बस नदी में गिरने से तकरीबन 9 अफराद हुए हलाक और कई जख्मी। आंध्र प्रदेश में पेश आया वाकया। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में ओमिक्रॉन वायरस के 2 केसेस सामने आए हैं। तेलंगाना महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने बताया कि 12 दिसंबर को केनिया और सोमालिया से आने वाले 2 अफराद कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए गए। इन दोनों का टीम्स वाक़ई गच्चीबौली हैदराबाद में इलाज किया जा रहा है। महकमा सेहत के डायरेक्टर ने कहा कि इस माह की 12 तारीख को केनिया से वापस होने वाली 24 साल खातून और एक सोमालियन से ताल्लुक़ रखने वाला 23 साल शख्स ओमिक्रॉन से मुतासिर पाया गया। इन दोनों के अलावा मगरबी बंगाल का एक और लड़का ओमिक्रॉन से मुतासिर पाया गया है, लेकिन वो शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोलकाता रवाना हो गया। डायरेक्टर ने अवाम से कहा कि वो तशवीश में मुब्तला ना हो। उन्होंने कोविड कवानीन पर अमल करने और वैक्सीन लेने की अवाम से अपील की। Now today, Telangana has received 2 people. These are the 2 imported cases. One person is a female, 24 years old, Kenya nationality, has landed in our international airport on 12th of December. And this female belongs to Kenya, which is a non-at-risk country. Okay? And another person is 23 years old male. This guy has travelled again on 12 in a different flight. Okay, both these people belongs to non-at-risk countries. On a random basis, we could able to collect the samples because they are not completely vaccinated, partially vaccinated. So we could able to collect the samples, and that day they found to be positive, and immediately their samples has been sent for the genome sequencing. We could able to get the genome sequencing report within the 32 hours, and where they could able to found positive for the Omicron variant. मेरा नाम डॉक्टर अनुराधा है। यहाँ टीचर गोलकोंडा हूँ। ये अभी पैरामाउंट कॉलोनी में है हम लोग। पैरामाउंट कॉलोनी में 2 केसेस पॉजिटिव आए, ओमिक्रॉन पॉजिटिव आए। इसीलिए हम लोग पूरे पैरामाउंट कॉलोनी को पूरे लोगों को टेस्ट कर रहे हैं। पूरा रेस्टोरेंट में वहाँ जाके पूरे टेस्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ सुपर मार्केट के जो भी काम कर रहे हैं वो लोग भी पूरे टेस्ट कर रहे हैं। और हम लोग पूरे PHMC वाले पूरे सैनिटाइज कर रहे हैं। और हम लोग पूरे एक अपार्टमेंट में जाके वो लोग को बुला के तीनों को टेस्ट करते हैं, आर्टिफिशियल टेस्ट कर रहे हैं। टोटल कितने केसेस हुए मैम? अभी तक तो 100 खत्म कर दिए, क्योंकि थोड़ा स्लो हो रहा है अभी, क्योंकि हम लोग वो लोग नीचे नहीं आ रहे। तो हम लोग एक फ्लैट में जाके उनको बुला के उनको समझा के और उनका पासपोर्ट दिखाने का टाइम हो रहा है। और एक अपार्टमेंट में गए तो थोड़ा देर हो रहा है। टोटल कितने पॉजिटिव है मैम केसेस? अभी तो 2 पॉजिटिव है। अच्छा। 2 पॉजिटिव को हम लोग टीम्स को भेजा है। गैदर कर रहे हैं मैडम। लखीमपुर खीरी तशद्दुद पर आज हिज़्ब इख्तिलाफ ने पार्लियामेंट में ज़बरदस्त हंगामा आराई की, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई को 2 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने इस दौरान हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा को बर्खास्त करने का मुतालिबा किया। बता दें कि लखीमपुर खीरी तशद्दुद की जांच करने वाली SIT ने अपनी तहकीकात में पाया कि किसानों को गाड़ी से कुचलने का वाक़या एक मनसूबाबंद साजिश थी। SIT ने अब मुलजिमीन पर लगाई गई दफात भी तब्दील कर दी है। मेरा प्रश्न काल चलाने का रहता है और आज जनजातीय क्षेत्र के विकास में रेल संबंधी विषय पर चर्चा हो रही थी। उत्तरी पूर्व क्षेत्र में रेल पर चर्चा हो रही थी। एक अच्छी परंपरा रहे, प्रश्नकाल चले, महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं
और आज महंगाई जैसे मुद्दे पर भी चर्चा होनी है। आप चर्चा सदन में मांगते हो, मैं सभी मान्य सदस्यों पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूं। आपका जो सवाल है, जब प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद जब मैं स्थगन को निरस्त करूं, जब आपको विषय उठाना चाहिए। आप प्रश्नकाल को डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। एक अच्छी परंपरा नहीं है, अच्छी परपाटियां नहीं है, सदन की उच्च मर्यादा भी नहीं है। मैं सदन के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आपके सब पीठासीन अधिकारी भी ये कहते हैं कि प्रश्नकाल चलना चाहिए। मैं आप प्रश्नकाल के बाद आपको विषय उठाने की इजाजत दूंगा। अगर आप प्रश्नकाल चलने देंगे तो मैं आपको विषय उठाने की इजाजत दूंगा। महंगाई जैसे मुद्दों पर आज चर्चा होनी है। आप चर्चा नहीं करना चाहते सदन में। एक अच्छे वातावरण में सदन चल रहा था, देर रात्रि तक आप बैठकर चर्चा कर रहे थे, संवाद कर रहे थे। माननीय सदस्य, मैं आपको हर विषय पर हर चर्चा और संवाद कराना चाहता हूं। ये सदन स्वस्थ चर्चा करने का सदन है। मेरा आपसे आग्रह है, आप तख्तियां लहराने के लिए यहां पर नहीं आए, नारेबाजी के लिए नहीं है। सदन की आप बैठना चाहते हैं, मैं आपको आफ्टर क्वेश्चन वर्क आपको बोलने की इजाजत दूंगा। आप बैठिए सीट पर। आप अगर सीट पर बैठेंगे तो प्रश्नकाल के बाद मैं आपको इजाजत दूंगा। प्रश्नकाल स्थगित कभी नहीं होता है। 9 सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कौमी राजधानी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर कामयाब धरने के बाद राकेश टिकैत अब अपने आबाई मुकाम लौट रहे हैं। तीनों ज़रिए क़वानीन की वापसी और किसानों के देरीना मुतालबात पर हुकूमत को तजवीज़ पेश किए जाने के बाद 1 साल से चल रही किसान तहरीक को ख़त्म कर दिया गया और किसानों की घर वापसी शुरू हो गई। दिल्ली के टेकरी और सिंगो बॉर्डर पहले ही खाली हो चुके हैं और आज गाजीपुर बॉर्डर से भी किसानों का आखिरी दस्ता रवाना हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत यहां से 383 दिनों के बाद आज वापस लौट रहे हैं। टिकैत ने तहरीक शुरू करते वक्त ऐलान किया था कि जब तक क़वानीन वापसी नहीं होगी उस वक्त तक इनकी घर वापसी नहीं होगी और वो अपने कौल पर कायम रहे। क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत की जानिब से क्रिसमस तोहफे को अवाम में तकसीम की गर्ज से रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की MD क्रांति ने आज नामपल्ली में वाक़ हज हाउस से गिफ्ट पैकेट्स के गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के CM को सेकुलर और हर वो मज़हब के अफराद के साथ इंसाफ करने वाला बेहतर CM करार दिया। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब की तरफ से जैसा हर साल की तरह इस साल भी जो है जैसा रमज़ान गिफ्ट और दशहरे में, बदकम्मा में और हर त्यौहार में ये आज जो है ना क्रिसमस के मौके पे गिफ्ट पैकेट्स जो है ना, एक साड़ी, एक पैंट शर्ट, एक शर्ट शलवार, ये ऐसा जो है ना एक पैकेज जो है ना क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट ऐसा ये नहीं करी। हमारे KCR साहब की गवर्नमेंट जो है ना
ये क्रिश्चियंस कम्युनिटी के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली एक ही गवर्नमेंट है। इंडिया में नंबर 1 गवर्नमेंट केसीआर साहब की गवर्नमेंट है। और हमारे कांति वेस्ली मैडम जो है, आप भी जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी से होने से, और आप भी माइनॉरिटी फाइनेंस कमेटी के एमडी हैं, फिर आप भी इसके इंचार्ज है। ये जो भी गिफ्ट पैकेट दे रहे, और गवर्नमेंट की तरफ से माइनॉरिटी वेलफेयर और कुपला ईश्वर साहब मिनिस्टर साहब ये सब मिलकर एक टीम वर्क करके गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी पूरे गिफ्ट पैकेट्स तकसीम कर रहे हैं हर एरिया में। और हर एमएलएस को भी जो है ना पूरा डायरेक्ट अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में देंगे वहाँ पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं। और इसी तरीके से रमज़ान गिफ्ट भी देते हैं, और दशहरा और बदकम्मा उस टाइम पे भी जो है ना हर त्यौहार को केसीआर साहब जो है बराबर का इंसाफ करने वाली गवर्नमेंट एक ही है। और मैं केसीआर साहब को मैं कंग्रेच बोलता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि केसीआर साहब सबके साथ इंसाफ करने वाली एक ही गवर्नमेंट है। फलकनुमा डिपो में आज ट्रेनिंग की गर्ज से तमाम ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और स्टाफ का एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें मुसाफिरीन को सहूलत से मुताल्लिक़ दीगर और अहम बातों से तमाम स्टाफ को वाकिफ़ करवाया गया। इस मौके पर चारमीनार DVM जी रामलू, फलकनुमा डिपो मैनेजर जाकिर हुसैन और CIG अरवाना के अलावा MF वयास व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम सर, आज हमारे PSRTC MD श्री सज्जनार साहब इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमारे जो फलकनुमा में डिपो है सो पूरे ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, मैकेनिकल स्टाफ, सुपरवाइजर सबको भी एक ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम स्टार्ट करें आज। वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम क्या है तो आज से हमें देते हैं। सो ट्रेनिंग में प्रगति की मरो अड़ुगु बोल के स्टार्ट करें। इसमें एम्प्लॉई का हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेन इंपॉर्टेंट देते हुए कस्टमर्स को अभी हमें कितना सेटिस्फैक्शन से हमारा सर्विसेज दे सकते हैं, वैसा हमारा जो है हमारे एम्प्लॉयज़ पूरे हल मिल के टीम बिल्डिंग से एक टीम वर्क करके हम कस्टमर को अच्छा सेटिस्फाई करके उनका सर्विसेज देना के हिसाब से आज ट्रेनिंग देते हैं सर। हमारे एमडी साहब इनाग्रेट करे ऑलरेडी हेड ऑफिस से। हमारे गूगल मीट में पूरे एम्प्लॉयज़ से इंटरेक्शन हुए थोड़े डिपोज में, वैसा थोड़े वहाँ से सभी इंस्ट्रक्शंस दिए कैसा करना क्या है प्रोग्राम के बारे में PPT दिए। उसमें एटीट्यूड बिहेवियर कैसा रखना, हमारा ड्यूटी में हमारा रहता है स्ट्रेस करने का कैसा खमा लेना ड्यूटी में, वैसा स्ट्रेस खाने के लिए हेल्थी से कैसा रहना, वैसा हमें जो करते हैं डाइटिशियंस के हैबिट्स कैसा लेना हमें स्ट्रेस कमाने के लिए, वैसा डॉक्टर्स को बुला लेके डॉक्टर्स का भी हमें यहाँ पे इनको तब ब्रेक में डॉक्टर्स के सलाह सूचना देते हुए हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे हेल्थी से रहते हुए उन स्ट्रेस लेवल कम स्ट्रेस लेवल से अच्छा ड्यूटी करके कस्टमर्स को मेन हमें अच्छा सेटिस्फैक्शन से करना बोल के इरादे से आज ये ट्रेनिंग रखे सर। इसके पहले 2 प्रोग्राम चले थे बहुत सालों पहले, मुंदड़गु बादा के मन चेतुल मन भविता को बोल के वो चली बस बहुत बदलाव आया। वही उम्मीद से आज प्रगति की मरो अड़ुगु करने के हिसाब से इसमें देने का ट्रेनिंग में पूरे एम्प्लॉयज़ पूरा जोश से उनको वीकली ऑफ स्पेशल ऑफ में रहते सुनो उन्होंने को वो उनके ऑफों में स्पेशल ऑफ में आके एक 3 घंटे का मॉड्यूल है सर। इसमें क्या है तो गेम्स खिलाते हैं ना को, वैसा हमें कैसे रहना करने का, हमारे एटीट्यूड कैसा रहना करने का सिखाते सर। ये सीख के हमारे जो भी स्ट्रेस लेवल कैसा खमा ले सकते हैं हमें करते हैं काम में तो बोल के सिखाने का मेन ट्रेनिंग है सर। इसलिए क्या होता है तो बेहतर सर्विसेज दे सकते हैं एम्प्लॉयज़, हमारे जो कस्टमर्स है उनको सेटिस्फैक्शन से ड्यूटी कर सकते हैं के हिसाब से ये टीम बिल्डिंग बनाने के प्रोग्राम में ये ट्रेनिंग ले रहे हैं सर सबको। थैंक यू। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी होने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी इंतकाल हो गया। इनका बेंगलुरु फौजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। इस हादसे में दिफाई सरबराह जनरल बिपिन रावत और इनकी अहलिया समेत कई अफराद की मौत हो गई है। वरुण सिंह के इंतकाल पर मुल्क के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत दीगर अहम शख्सियात ने गहरे दुख का इजहार किया। ज़िले मगरबी गोदावरी में आज एक RTC बस पुल से नदी में गिर पड़ी। तफसीलात के मुताबिक पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले मगरबी गोदावरी के जनका रेड्डीगुड़म मंडल के करीब यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस रेलिंग से टकरा कर नदी में गिर पड़ी। ज़राए के मुताबिक बस में तकरीबन 47 मुसाफिरीन सवार थे। बताया जा रहा है कि इस हादसे में तकरीबन 9 अफराद की मौत वाक़ हो गई।
और दीगर अफराद जख्मी हो गए। मुकामी अफराद और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। हादसे की इत्तला के साथ ही आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मरने वालों के लवाहिकीन को फी कस 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया और जिला कलेक्टर को हिदायत दी कि वो जख्मियों के इलाज के लिए बेहतर इक़दाम करें। ఒక బస్సులో భద్రాచలం నుంచి జంగారెడ్డిగూడెం వైపు వెళ్తున్న బస్సులో ఒక 47 మంది జనాలతో వెళ్తుందని తెలిసింది. ఆ బస్సు రీజన్స్ ఫర్ ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వలేదు. కంట్రోల్ తప్పి జల్లేరు వాగులో పడిపోయింది. జల్లేరు వాగులో పడిపోగానే వెంటనే ఇక్కడ ఉన్న కొందరు వ్యక్తులు వెంటనే దూకి రెస్క్యూ చేయడం జరిగింది. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెంటనే పోలీస్ టీమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెస్క్యూ టీమ్ కూడా వెంటనే రావడం వల్ల చాలా మందిని స్మాల్ ఇంజరీస్తో బయటకు తీసి రెస్క్యూ చేయడం జరిగింది. అన్ఫార్చునేట్లీ బయటకు తీసిన వాళ్ళు ఒక 8 మెంబర్స్ వరకు డెడ్ బాడీస్ వచ్చాయి. సో ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ అండ్ ఆల్ ద రెస్క్యూ ఈస్ బీయింగ్ గోయింగ్ ఆన్. హోప్ఫుల్లీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్. लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ ज्योति नगर इलाके में एक घर में सरक़े की वारदात पेश आई, जहां से 20 तोले सोना और 250 ग्राम चांदी व दीगर अशिया का सरक़ा किया गया। इस सिलसिले में घर के अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। लंगर हाउस पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। फिंगरप्रिंट्स लेके गए लेकिन फिंगरप्रिंट्स कुछ भी नहीं मिले। सुनील जोशुआ है, मैं अपोलो हॉस्पिटल्स में काम कर रहा हूँ। 11th सैटरडे के दिन मेरे बहन का एक वेडिंग एनिवर्सरी का फंक्शन है, तो एल्लारेड्डीगुड़ा जाके मैं और मेरा वाइफ घर को ताला डाल के फंक्शन को गए थे। संडे के दिन चर्च होने के बाद रात 9:30 को हम लोग घर को आए थे। घर को आए जब जैसा लॉक था वैसे ही अंदर जाके अपना पूरा काम करने के बाद मेरा वाइफ जो साड़ी का जो नया साड़ी का बॉक्सेस है वो चेयर के नीचे पाया गया है। तो उन्होंने देख के हैरान होके इसमें साड़ियाँ नहीं है बोले, तो हम लोग वो बीरवा में ओपन करके चेक करे तो उसके अंदर 20 तोला का सोना और 250 ग्राम्स का चांदी और 5 महंगे साड़ी, 4 महंगे वॉचेस मिसिंग हो गया था। तो इमीडिएटली हम लोग घर के ओनर को इत्तला करे तो वो लोग ऊपर आके पुलिस को कंप्लेंट करने के लिए बोले थे। हम लोग 100 को डायल किए थे। 100 वाले इमीडिएटली रेस्पॉन्ड होके लंगर हाउस पीएस वालों को वो लोग अलर्ट करे तो वो लोग आके यहाँ क्लूज टीम और फोरेंसिक्स टीम आके प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करके गए थे। एफआईआर भी फाइल हुआ है। पुलिस लोग बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी अपडेट के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सब ये अभी लॉक तोड़ के आया सब घर का? नहीं, घर का लॉक तोड़ा हुआ नहीं था, जैसे डाल के था वैसे ही था। घर में तोड़-फोड़ कुछ भी नहीं हुआ था, बीरवा का भी तोड़-फोड़ कुछ भी नहीं हुआ, पूरा जैसे था वैसे ही था। कहाँ से आया लोग? कहाँ से आया पुलिस के हिसाब से तो कोई जान पहचान वाले हमारे घर के बारे में, हमारे मूवमेंट्स के बारे में जिनको पता है वो लोग ही किया होगे बोल के बोल रहे थे। गवर्नमेंट एरिया अस्पताल भैंसा में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तमाम तर सहूलतों के बावजूद मरीजों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकारी तिब्बी अमले की जानिब से मरीजों को हरासा करते हुए रिश्वत के तौर पर रुपये बटोरा जा रहा है। एक मरीज के रिश्तेदार ने शिकायत करते हुए कहा कि मरीज के ऑपरेशन के बाद व्हीलचेयर पर ले जाने के लिए 500 रुपये तलब किए गए। एक और मरीज से ऑपरेशन के बाद टांके खोलने के लिए 100 रुपये तलब किए गए। ज़राए के मुताबिक इसके अलावा दीगर टेस्टों के लिए व स्कैनिंग के लिए बाहर खानगी लैब को भेजा जा रहा है। आला ओहदेदारान बार बार आवाम से अपील करते हैं कि सरकारी दवाखाने में तमाम तर सहूलतें मौजूद हैं और इस्तेफादा करने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन तिब्बी अमले का बर्ताव मरीजों के साथ बरअक्स है। इस ज़िमन में मोहम्मद लिसानुल हक और फरहान कशफ सहाफ़ियों को मरीजों ने अपने मसाइल से आगाह करवाया, जिसके बाद इन सहाफ़ियों ने गवर्नमेंट एरिया अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ को इस जानिब मुतवज्जह करवाते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की, जिस पर डॉक्टर काशीनाथ ने अस्पताल के स्टाफ के हमरा इजलास तलब करते हुए अवामी शिकायतों को स्टाफ के सामने रखा और स्टाफ को ताकीद करते हुए इस तरह की हरकतें ना करने का इंतबाह दिया। भैंसा की अवाम ने इस जानिब रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव के अलावा ज़िला के आला अहदेदारों को भैंसा सरकारी दवाखाने पर ख़ास तवज्जो देते हुए रिश्वतखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालिबा किया।
मैं सुबह फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के लिए आया था ट्यूबेक्टमी के लिए। तो मेरे पास एक अपना बच्चा था छोटा, मेरा औरत को ऑपरेशन के लिए ले गया। तो अभी वो मैडम बोलने लगी कि वो सूदीदार नहीं है बोल के, तो वो पैसे गाड़ा के पैसे होता तो कुछ तो भी देना पड़ता बोले। तो मेरा बच्चा बहुत रो रहा था। जब मैं मेरा जेब से निकाल के 500 रुपये दे दिया तो मेरा बच्चा बहुत रोने लगा। मेरा औरत भी ऑपरेशन के बाद निकल गए बाहर ऑपरेशन थिएटर से। मैं लेके अपना रूम में इधर डिग रहे आ गया। आदमी है सर, हम बहुत दूर से आए हम आदमी है। आप मजदूरी करके खाने वाले बच्चे पालना कैसा करके हम ऑपरेशन में आए तो सुबह में और गाड़ी पे बंडी धकेल के लाता रहा। वो भाई 500 रुपया मंडी जब में से निकाल के 500 रुपया दी भाई थी। वो भाई देने लगा जब हम दे दिए। अब ये कहाँ है तुम? वहीं से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। क्या हुआ? फैमिली ऑपरेशन कराए? हाँ, फैमिली ऑपरेशन। 500 रुपये लिए गाड़ी ढकलने वाली? हाँ, इसको दिया कि किसको कॉल लिए कि फिर 500 रुपया मांग के मेरा बच्चा है। वो बच्चा बोला दिहाड़ी 500 रुपया बोला। जब मेरे साथ का बच्चा उन्हें बोला 500 रुपया नहीं बोले तो हम दे दिए। नहीं देना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये, नहीं देना तुम। हमको क्या मालूम सर, उन्हें मांगे जब हमको देना पड़ता। हम गरीब आदमी है, जीने को है तो मारने के लगे तो हम क्या करेंगे? पूरा कोई तो बात है ना। सब आते बात करेंगे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 2 केसेस हुए रिपोर्ट, महकमे सेहत मुतहर्रिक। लखीमपुर खीरी तशद्दुद पर लोकसभा में हंगामा, ऐवान की कार्रवाई को 2 बजे तक करना पड़ा मुलतवी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने क्रिसमस तोहफे को अवाम में तकसीम की गर्ज से आज गाड़ियों को झंडी दिखाकर किया रवाना। दिल्ली सरहद पर कामयाब धरने के बाद राकेश टिकैत अब लौट रहे हैं अपने घर। बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी होने वाले कैप्टन वरुण सिंह भी अब नहीं रहे। आरटीसी बस नदी में गिरने से तकरीबन 9 अफराद हुए हलाक और कई जख्मी। आंध्र प्रदेश में पेश आया वाकया। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें।
वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।